वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है जी? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? आप तो एग्जाम भी पास आने लगा तो टेंशन बढ़ने लगा होगा। अब धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कोई बात नहीं है बाबू, सबसे बड़ा टेंशन जो है क्लास 10 का वो है ट्रायंगल चैप्टर। तो भैया बस इसी वीडियो में आपका वो टेंशन वो डर खत्म कर देंगे। जो आपको डर लगता है प्रूफ वाला क्वेश्चन देख के, तो भैया इस पूरे वीडियो में आपसे इतना क्वेश्चन प्रूफ करवाएंगे, इतना क्वेश्चन आप मेरे साथ प्रूफ कीजिएगा कि भैया आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। चलो बच्चा शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार लेक्चर, वन शॉट वीडियो ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे प्यारा क्वेश्चन जो आप हमसे पूछते हैं, आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि क्लास 9 में ट्रायंगल पढ़े थे, क्लास 10 में ट्रायंगल पढ़े थे, तो ऐसा क्या दोनों में अंतर है कि क्लास 9 में जो ट्रायंगल पढ़े थे दोबारा से क्लास 10 में पढ़ना पड़ा? क्या नया चीज सीखेंगे? तो भैया नया चीज क्या है कि क्लास 9 में आपने पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी, क्लास 10 में आप पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। क्या पढ़ेंगे भैया? सिमिलैरिटी। ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, मान लो कि ये बेटा है और सिमिलैरिटी हमारा बाप है। आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिए, आप कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिए, आप जान गए कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। अब आप प्रूफ करो सिमिलर ट्रायंगल। अब प्रूफ करना है सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में एकदम सिंपल अंतर है कि कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑल शेप एंड सेम साइज, हमारा जो शेप है और साइज हमारा सेम होना चाहिए। सिमिलैरिटी में सिर्फ और सिर्फ शेप हमारा सेम होना चाहिए, साइज से मतलब नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि लेंथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, बट सिमिलैरिटी में साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या होता है? साइड हमारा प्रोपोर्शनल और सेम रेशियो में होगा। जानते हो रेशियो किसको कहते हैं? जैसे जैसे हम क्या लिखेंगे तो भैया हम लिखेंगे ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए सी डिवाइड बाई पी आर। इसको कहते हैं बाबू हम लोग रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। अब कॉन्ग्रुएंसी हमने देखा था कि हमारे चार तरह कॉन्ग्रुएंसी होते हैं, एक ट्रिपल एस, डबल एस, डबल एस ए और आर एच एस। लेकिन हमारा वो सिमिलरिटी में मात्र 3 सिमिलरिटी होता है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और दोनों को साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल, एस ए एस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग यूज करते थे सीपीसीटी का। किसका यूज करते थे? सीपीसीटी का। सिमिलरिटी में यूज करेंगे हम लोग सीपीएसटी का, पॉइंटिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बात समझे कि नहीं समझे? अब चलते हैं हम लोग सिमिलरिटी के ऊपर और सिमिलरिटी को अच्छे से जानेंगे। और सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी के क्वेश्चन को करेंगे। देखो बाबू, आपको जैसे हम पढ़ा रहे हैं बस वैसे पढ़ते जाओ। लास्ट में आप भी कहोगे भैया पढ़ने का यही तरीका था, बहुत मजा आया पढ़ के, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है भैया। और अगर आपको ये लगता है कि अगर 2 घंटा में हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं क्वेश्चन तो नहीं हमारा कम लेवल का, या तो क्वेश्चन कम नहीं है, भैया आप लास्ट तक रुको और क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के लेवल को देखो। उसके बाद अब डिसाइड करना है कि जो 4 घंटा में पढ़ा रहा है वो बेस्ट है या फिर जो 2 घंटा में पढ़ा रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। चलिए अब ये सब आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है? हम चलते हैं अब सिमिलरिटी पे। अब चलते हैं बाबू सिमिलरिटी के ऊपर। थोड़ा ध्यान देना और मेरा बात बस 2 मिनट ध्यान से बात सुन लो, आपका पूरा चैप्टर आराम से निकलेगा। देखो कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? या सिमिलरिटी 3 टाइप का होता है। सबसे पहला सिमिलरिटी एंगल एंगल सिमिलरिटी, मतलब कोई भी दोनों ट्रायंगल का एंगल हमारा क्या हो जाए? इक्वल हो। जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, या फिर एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाए, या फिर हो सकता है कि एंगल सी बराबर एंगल आर आ जाए। यानी कोई भी 2 एंगल अगर हमारा कॉमन हो रहा है, अगर हमारा सेम हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भैया दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्या कहते हैं बाबू? एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब आओ साइड 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 पे। क्या कहता है कि साइड हमारे क्या होते हैं? प्रोपोर्शन। क्या होते हैं बाबू? ये प्रोपोर्शन होते हैं। जैसे अगर हमारा ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू वो बराबर है किसके? बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के, बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के, और वही हमारा इक्वल है ए सी डिवाइड बाई पी आर के, ए सी डिवाइड बाई पी आर का। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या है? सिमिलर है। कैसे सिमिलर होगा? तो भैया इसको हम लोग कहते हैं एस 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 सिमिलरिटी, यानी साइड 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 सिमिलरिटी। अब तीसरा सिमिलरिटी ये कहता है बाबू कि मान लो कोई 2 साइड, क्या होता है? कोई 2 साइड किसी 2 साइड के प्रोपोर्शन हो जाए, यानी सेम रेशियो करे, यानी ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू ए सी डिवाइड बाई पी आर के बराबर हो रहा है, और उसी के साथ साथ जो हमारा एंगल ए है ये एंगल पी के बराबर हो जा रहा है, तो भी हम कहेंगे कि ट्रायंगल हमारा क्या है? सिमिलर है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? तो भैया इसी को कहते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्या होता है भैया? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। यानी सिमिलरिटी कितना होता है? 3 तरह का होता है, एक एंगल एंगल सिमिलरिटी, एक साइड 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 सिमिलरिटी, और एक हमारा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब किसी भी 2 ट्रायंगल में सबसे पहला चीज आपको क्या देखना है? सबसे पहला चीज देखना है कि आपको एंगल मिल जाए। कोई भी 2 एंगल जहां इक्वल मिल जाता है, दोनों को भैया बराबर कर दो, आपका सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा। दूसरा चीज क्या देखना है? साइड 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 का रेशियो। क्या देखना है बाबू? रेशियो। इक्वलिटी नहीं देखना है, आपको रेशियो दिखना है कि अगर 3 साइड का रेशियो हमारा सेम हो जा रहा है तो भी हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल हमारा क्या है? सिमिलर है।
अब तीसरा क्या आपको देखना चाहिए कि दो साइड का रेशियो हो सकता है किसी क्वेश्चन में दो साइड का आपको रेशियो दिया हुआ हो और एक एंगल दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर दो साइड का रेशियो बराबर है और हमारा एंगल बराबर है, मात्र एक एंगल बराबर होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे ट्रायंगल हमारा क्या है बाबू सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से, किस सिमिलरिटी से, तो हम लोग कहेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, ये होता है हमारा सिमिलरिटी। अब बाबू देखिए कि आपको सिमिलरिटी लिखना कैसे है, ठीक है। अब देखते हैं आपको सिमिलरिटी लिखना कैसे है। मान लेते हैं कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा XYZ है और एक ट्रायंगल है हमारा PQR है। देखो कि सिमिलरिटी लिखा कैसे जाता है। आप सिंपल बस ये ध्यान दो कि जो हमारा XY है, क्या है भैया XY, ये हमारा XY है डिवाइड बाई PQ होगा, डिवाइड बाई PQ होगा, और ये किसके बराबर होगा तो YZ, किसके बराबर YZ, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा QR, क्या हो जाएगा भैया QR, और ये किसके बराबर होगा तो XZ, क्या है भैया XZ, और डिवाइड बाई PR के। बोलो लिखने आया कि नहीं आया, लिखने आया कि नहीं आया, तभी कहेंगे ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। ये नहीं हो सकता है कि XY डिवाइड बाई QR लिख रहे हैं, XYZ डिवाइड बाई PQ लिख रहे हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आपको क्या जाना है, आपको साइड बाई साइड जाना है, यानी XY डिवाइड बाई PQ, YZ डिवाइड बाई QR और XZ डिवाइड बाई PR, तभी कहेंगे ट्रायंगल हमारा क्या है सिमिलर है। क्या है भैया ट्रायंगल सिमिलर है। मान लेते हैं कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है हमारा RTQ और एक ट्रायंगल है हमारा ABC है। तो बताओ इसमें कौन कौन साइड आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो भैया एकदम आसान है, जो हमारा RT है वो RT डिवाइड बाई AB हो जाएगा, जो हमारा TQ है इसके डिवाइड बाई BC हो जाएगा, और जो हमारा RQ है इसके डिवाइड बाई क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। बोलो आप लिखना सीखे कि नहीं सीखे, क्या आपको लिखने आया कि नहीं आया, क्या आपको लिखने चीज आया कि नहीं आया। और एंगल कैसे लिखा जाता है, तो भैया एकदम आसान, x हमारा किसके बराबर होगा P के एंगल के, y किसके बराबर होगा Q एंगल के, और z किसके बराबर होगा R एंगल के। बोलो समझे कि नहीं समझे। एंगल तो भैया हमारा सामने सामने जाता है, यानी x किसके बराबर हो जाएगा P के, y किसके बराबर होगा Q के, और z किसके बराबर होगा R के। इसमें R किसके बराबर होगा A के, T किसके बराबर होगा B के, और Q किसके बराबर होगा C के। इसको हम लोग कहते हैं लिखना, कि आपको ऐसे ही लिखना है, आपको ऐसे ही ट्रायंगल का नेमिंग लिखना है। दोनों में हमारा एंगल सेम पोजीशन पे होना चाहिए, दोनों का साइड का रेशियो हमारा सेम पोजीशन पे होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लिखना। तो आप समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लेते हैं आपके पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। सबसे पहला ट्रायंगल क्या है, तो एक ट्रायंगल बोल रहा है कि CDE है, और एक ट्रायंगल है आपका मान लो XYP। तो आप कैसे लिखेंगे, तो भैया हमको लिखने आना चाहिए कि जो हमारा CD है वो किसके डिवाइड होगा, XY के डिवाइड होगा, जो हमारा DE है वो हमारा YP के, जो हमारा DE है वो हमारा YP के बराबर होगा, और जो हमारा CE है यानी कि CE डिवाइड बाई XP हो जाएगा। और एंगल कैसे बराबर होगा, तो एंगल C हमारा एंगल X के बराबर होगा, एंगल D हमारा एंगल Y के बराबर होगा, और एंगल E किसके बराबर होगा भैया, तो एंगल P के बराबर होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। भैया आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि पूरे ट्रायंगल चैप्टर में कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना ही तो है। बहुत ही निहायत ही आसान चैप्टर है। अगर आपने ये सारा समझ लिया, अगर आपका 5 मिनट अच्छा से गया, 5 मिनट आपने कंसंट्रेट किया होगा, तो भैया हम दे रहे हैं गारंटी कि आपका सारा क्वेश्चन जैसे चुटकियों में बनेगा, बहुत आपको मजा आएगा पूरे क्वेश्चन में। हम चलते हैं भैया आप क्वेश्चन पे चलते हैं, भैया आप क्वेश्चन पे चलते हैं। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है भैया, क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ QR बाई QS, कहाँ है भैया QR बाई QS बराबर QT बाई PR। अरे भैया QT बाई PR दिया हुआ है, QP नहीं दिया हुआ है। बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, हमारा एंगल 1 है बराबर एंगल 2 के है। तो बस भैया क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होगा। कहाँ से, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो बताओ बाबू, जब एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, QPR। कौन ट्रायंगल बाबू, QPR ट्रायंगल। बोलो दिखा कि नहीं दिखा। जो QPR है वो हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारा QP है इस PR के बराबर हो जाएगा, जो हमारा QP है वो PR के बराबर हो जाएगा। मान लो इक्वेशन फर्स्ट इसको। अब चलते हैं हम लोग ट्रायंगल में। क्या ट्रायंगल प्रूफ करना है हमको, तो ट्रायंगल PQS। कौन सा ट्रायंगल, PQS। कौन सा ट्रायंगल बाबू, PQS। सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ट्रायंगल TQR के। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में दोनों को कंपेयर करते थे, सेम उसी तरीका से सिमिलरिटी में दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो किसको, कौन सा ट्रायंगल है, PQS। क्या है भैया, PQS,
क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, बोलो दिखा कि नहीं दिखा? क्या आपको पी क्यू एस दिख रहा है? क्या आपको पी क्यू एस दिख रहा है? भैया उनका चेहरा भूल जाओ, उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, आपको ट्रायंगल दिखना चाहिए। कौन ट्रायंगल? पी क्यू एस दिखना चाहिए। कौन ट्रायंगल? पी क्यू एस। आपको ट्रायंगल पी क्यू एस को और क्यू टी आर को, यानी मतलब टी क्यू आर को क्या करना है भैया? टी क्यू आर को, टी क्यू आर को क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहला चीज आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया हुआ है क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर। थोड़ा इसको गौर से देखना, अगर इस पी आर को हम रिप्लेस कर दें क्यू पी से, अगर इस पी आर को रिप्लेस कर दें क्यू पी से, तो क्या हमारा साइड का रेशियो मिल गया? क्या दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो मिल गया? क्या दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो हमको मिल गया? बोलो समझे कि नहीं समझे? बस इस पी आर को रिप्लेस करके लिख दो क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी डिवाइड बाई क्यू पी। जैसे ही आपने क्यू पी लिखा आपको साइड का रेशियो मिल गया। दूसरा क्या, आपको ये एंगल देखो, एंगल वन हमारा इसमें भी है, एंगल वन हमारा पी क्यू एस में भी है, और एंगल वन हमारा टी क्यू आर में भी है, यानी कि एंगल वन बराबर एंगल वन। ये क्या है भैया? तो हमारा कॉमन है। क्या है चिंटू? कॉमन है। जैसे ही हमको साइड का रेशियो मिल गया, जैसे हमको एक एंगल कॉमन मिल गया, एक एंगल सेम मिल गया, इक्वल मिल गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोल मेरी जान, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं भैया, एकदम कह सकते हैं। अच्छा मान लो अगर इसी क्वेश्चन पे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हर एक बच्चा को बता दे क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन बाबू मान लो अगर इसी क्वेश्चन में दे देता प्रूफ करने के लिए, अगर हमारा ट्रायंगल अब सिमिलर हो गया, तो क्या कह सकते हैं कि एंगल जो P है हमारा एंगल T के बराबर होगा, जो एंगल Q है हमारा एंगल Q के बराबर होगा। क्यों? देखो हमारा एंगल वन बराबर एंगल वन, यही तो सेम था, और एंगल S बराबर एंगल R होगा। ये कैसे होगा? तो भैया ये तीनों चीज हमारा किससे होगा? तो ये तीनों चीज होगा हमारा CPST के साथ। किससे? CPST के साथ। यानी अगर इसी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने के लिए ये तीनों, तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो बाबू समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो मजा आया? क्या आपके चेहरे पे स्माइल आया? कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, एकदम आसान था, निहायत आसान क्वेश्चन था। जैसे आपको ट्रायंगल दिखा QPS, कौन सा ट्रायंगल? QPS दिखा। अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? सिमिलर प्रूफ करना था, तो वो कौन सा साइड का रेशियो प्रूफ करना था? भैया जो हमारा PQ है वो TQ के बराबर होना चाहिए, जो हमारा PS है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए? TR के बराबर होना चाहिए, और जो हमारा QS है वो हमारा होना चाहिए QR के बराबर। समझे कि नहीं समझे? अरे चमका कि नहीं चमका? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा? QR बाई QS। क्या है भैया? QR बाई QS, यानी इसका उल्टा। क्या है? इसका उल्टा QR बाई QS है। दूसरा QT बाई QP, QT बाई QP, ये देखो QT बाई QP। यानी अगर इस दोनों इक्वेशन को पलट दें, यानी अगर हम इसको ऊपर नीचे पलट दें, ऊपर नीचे पलट दें, अगर इसको हम ऊपर नीचे पलट दें, तो भी तो कह सकते हैं कि QB बाई QT हमारा बराबर है QR बाई QS के। देखो दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया? दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल हमारा क्या है? सिमिलर है। तो भैया बात को समझिए, सबसे पहले आप सोचिएगा आपको प्रूफ क्या करना है, तब क्वेश्चन आप धीरे धीरे आगे जाइए। बोलो समझे कि नहीं समझे? अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपके चेहरे पे स्माइल आया, अगर थोड़ा थोड़ा आपको ट्रायंगल समझ में आ रहा है, तो भैया चैनल को लाइक माफ करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने हर एक दोस्तों को शेयर जरूर करना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? S and T are the point on PR and QR। जो हमारा S है वो हमारा PR पे है, और जो हमारा T है वो हमारा QR पे है। अब बोल रहा है कि ऑफ ट्रायंगल PQ और सच डैट कि एंगल P बराबर एंगल RTS। क्या दिया हुआ है? एंगल P बराबर एंगल RTS। जो हमारा एंगल P है वो T के हमारा बराबर है। तो आपको दिखाना है ट्रायंगल RPQ और ट्रायंगल RTS हमारा क्या है? सिमिलर है। क्या है बाबू? सिमिलर है। सबसे पहला चीज क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल का कंपेयर। दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। यानी कि ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में सबसे पहले क्या देख रहे हैं? सबसे पहला चीज तो यही है बाबू कि जो आपका एंगल P है वो एंगल T के बराबर है, जो कि हमारा क्या है? गिवन है। क्या है बाबू? जो कि हमारा गिवन है। अब नेक्स्ट चीज खोजो। देखो ट्रायंगल RPQ को, RPQ यानी बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है RPQ, यानी कि RPQ क्या दिखा? RP और Q। क्या आपको बड़ा ट्रायंगल दिखा? क्या आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है? क्या आपको बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है? और उसके बाद बोल रहा है कि आपको सिमिलर प्रूफ करना है RTS के,
आर टी एस के, आर टी एस के, आर टी एस के, आर टी एस के, बताओ इस दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? तो भैया जो हमारा अंधा व्यक्ति होता है वो भी बोल देगा कि भैया यहाँ पे आर क्या है जी, कॉमन है, यानी एंगल आर बराबर एंगल आर लिख सकते हैं, क्या हमारा कॉमन है। जैसे ही दो एंगल मिल गया मेरे चिंटू मेरे मिंटू आप मुस्कुरा दो, क्यों जी? क्योंकि ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। कैसे हुआ? एंगल एंगल सिमिलरिटी से। बोलो समझे कि नहीं समझे? चलो मुस्कुरा दो बाबू, इतना आसान क्वेश्चन ट्रायंगल में हो सकता है? हाँ मेरा चिंटू ट्रायंगल इतना आसान ही है। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो किसी को समझाने की जरूरत है? कुछ नहीं है, आपको पी और टी बराबर दिया हुआ था तो पी बराबर एंगल टी लिख दिए, और चूंकि हमारा एंगल आर दोनों में है, देखो एंगल आर जो है हमारा वो आर पी क्यू में भी है और एंगल आर हमारा आर टी एस में भी है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। हम चलते हैं मेरे राज मेरे सोना बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बाबू अपन आते हैं ये क्वेश्चन, देखो एक और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल एसीडी। क्या है भैया? कॉन्ग्रुएंस। क्या है? क्लास 9th। अब जो आपने क्लास 9th में पूरे क्लास बैठ के बस उनको टुकुर टुकुर देख के निहार रहे थे, अब सारा वो चीज यहाँ पे निकलेगा आपका। क्या आपने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है? भैया हमने तो क्लास 9 में पढ़े ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी तो छोड़िए, हमने तो मैं तो किताब ही नहीं खोला था। तो बाबू जब क्लास 9th में और मैं तो किताब नहीं खोलोगे तो कॉन्ग्रुएंसी कहाँ सीखोगे? जब कॉन्ग्रुएंसी सीखोगे नहीं तो भैया ये क्वेश्चन कहाँ से तुमसे बनेगा? फिर भी टेंशन मत लो, फिर भी समझने की कोशिश करना, ठीक है? अगर दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस है, अगर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी डी के, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी होगा किसके बराबर होगा? ए सी के, और जो हमारा ए ई होगा वो बराबर होगा ए डी के। बोलो सी पी सी टी से कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? भैया एकदम कह सकते हैं। तो बस कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी डिवाइड बाई ए ई बराबर ए सी डिवाइड बाई ए डी। जब हमारा ए बी डिवाइड बाई ए ई और ए सी डिवाइड बाई ए डी आ गया तो मेरे लाल बताओ ए बी बाई आपको ए डी चाहिए, क्या चाहिए? ए बी बाई ए डी चाहिए, और जो हमारा ए ई है वो ए डी के बराबर है, तो क्या इस ए ई की जगह पे हम ए डी नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। और चूंकि हमारा ए डी ए ई के बराबर है तो क्या इस ए डी जगह पे ए नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं। बस इक्वेशन में लिख दो। इक्वेशन में आपको लिखना है कौन सा? अब जाना है, देखो ध्यान, ट्रायंगल में जाना है, ठीक है? प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल ए बी सी के। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उठाओ कि ए बी डिवाइड बाई ए डी बराबर ए सी डिवाइड बाई ए ई लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी साइड का जो रेशियो है हमारा सेम आ गया, साइड का रेशियो क्या आ गया भैया? सेम आ गया। दूसरा चीज़ खोजो तो क्या आपको एंगल ए दिख रहा है? क्या आपको ये एंगल ए दिख रहा है दोनों में? तो भैया एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी था। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? कैसे सिमिलर हुआ? तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? भैया कुछ नहीं था, एकदम आसान था। जैसे ही ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंस दिया हुआ था तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो क्या ए बी बराबर ए सी नहीं होगा? एकदम होगा। कि ए बराबर ए डी नहीं होगा? एकदम होगा। बस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड किए तो आपको मिल गया ए बी बाई ए ई बराबर ए सी बाई ए डी। अब चूंकि हमारा ए ई ए डी के बराबर है तो ए को ए डी लिख सकते हैं और ए डी को ए ई लिख सकते हैं। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? अब सीधा ट्रायंगल में जाना है। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस सिमिलर प्रूफ करना है उसी ट्रायंगल में कंपेयर करो। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी हम कह सकते हैं कि ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। दूसरा एंगल ए बराबर एंगल है तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या आपको मजा आया? हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बाबू? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है। बस क्वेश्चन चूंकि हमारा 4 गो पार्ट है इसलिए आपको बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, वरना क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है। देखो 4 गो में से 2 क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे, 2 क्वेश्चन आप प्रूफ करना, क्योंकि आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको मजा आएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए डी परपेंडिकुलर है किस पे? सी बी पे, और जो हमारा सी ई है परपेंडिकुलर है ए बी पे, और दोनों हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे, तो आपको करना है प्रूफ कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। एकदम आसान है। टाउ ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बोल रहा है आपको ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी को जरा गौर से करना, जरा गौर से देखो। ए ई पी
AEP यानी ये ट्रेंगल AEP ये वाला ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल बोल रहा है CDP CDP ये वाला ट्रेंगल। दोनों ट्रेंगल को अगर गौर से आप देखेंगे तो दोनों में क्या सिमिलर है? सबसे पहला सिमिलर यही है कि एंगल 90 डिग्री है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल जो D है वो हमारा एंगल E के बराबर है। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? एकदम कह सकते हैं। कितना बराबर है? तो 90 के बराबर है। दूसरा क्या देख रहे हैं कि यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बराबर है। देखो दिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी जो एंगल है हमारा APE वो बराबर है किसके? एंगल के CPC माफ करना DPC के बराबर है। क्या है हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो क्या हमारा ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा? सो ट्रेंगल AEP सिमिलर ट्रेंगल CDP के। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब चलते हैं सेकंड को प्रूफ करने। सेकंड वाला और आसान है। सेकंड देखो ABD है, कहाँ गया भैया? ABD ये वाला ट्रेंगल देखो, A है B है D, दिखा ABD यानी दूसरा ट्रेंगल क्या है हमारा? दूसरा ट्रेंगल है ABD। कॉन्ग्रुएंस अरे सिमिलर प्रूफ करना है किसके? ट्रेंगल CBE के सिमिलर प्रूफ करना है। अब थोड़ा देखो ABD और CBE दोनों में सबसे पहले तो आपको BB कॉमन दिख रहा है, तो लिख दो कि एंगल B बराबर एंगल B। कैसे हुआ? तो ये हमारा कॉमन हुआ। दूसरा क्या आपको दिख रहा है? तो भैया 90 डिग्री। देखो ABD में हमारा क्या है? D पे 90 डिग्री बन रहा है, और CBE में हमारा E पे बना 90 डिग्री, यानी एंगल D बराबर एंगल E कितना है? 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल क्या है हमारा? सिमिलर है। इसी तरीके से क्या ये प्रूफ कर सकते हैं? क्या आप ये प्रूफ कर सकते हैं? ये दोनों क्वेश्चन ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर प्रूफ हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं प्रूफ हो तो भैया कमेंट बॉक्स किस लिए है? भैया मैसेज करने के लिए आप थोड़ा सा एक मैसेज डाल दीजिए कि भैया हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, प्लीज़ आप हमको समझा दीजिए। 24 आवर्स के अंदर गारंटी गोल भी आपको जवाब मिल जरूर जाएगा। हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते बाबू अब इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आप सबसे पहले पढ़ के फिगर बनाना। देखो फिगर कैसे बनेगा? तो E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस टू द पैरेललोग्राम ABCD। जो हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाओ। कौन सा पैरेललोग्राम? ABCD। कौन सा पैरेललोग्राम बाबू? ABCD। ABC और D पैरेललोग्राम है। अब बोल रहा है कि जो हमारा E है, क्या भैया? E है वो AD को अगर बढ़ाया जाता है, अगर AD को आप प्रोड्यूस करते हैं, AD को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उस जो प्रोड्यूस लाइन है उस पे हमारा पॉइंट E है। यानी अगर इस AD को आप ऐसे आगे ले जाते हैं तो इस पे हमारा कोई पॉइंट E है। क्या है भैया? कोई पॉइंट हमारा E है। बोलो समझे कि नहीं समझे? एकदम समझ में आना चाहिए। अब बोल रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD। जो हमारा BE है ये BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको दिखाना है कि BA अपॉन FC, कहाँ गया BA अपॉन FC हमारा बराबर होना चाहिए AE अपॉन BC के। तो भैया ये तो क्वेश्चन देख के हमको समझ में आ गया है कि ये दोनों ट्रायंगल का बात कर रहा है, यानी ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना होगा। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे? BA किस में है जी? BA किस में है जी? तो भैया BA है हमारा किस में? BAE में। और हमारा FC किस में है? तो भैया FC है हमारा CFB में। बोलो बात समझे कि नहीं समझे मेरे चिंटू? अरे मेरे लाल समझे कि नहीं समझे? दोनों ट्रायंगल क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। यानी एक जो हमारा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल BAE। क्या है भैया? ट्रायंगल BAE। और एक जो हमारा वो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है? तो देखो BA को ले जाना है हमारा FC के लिए। जो हमारा BA है वो हमारा क्या होना चाहिए? FC के लिए होना चाहिए। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? यानी FCB यानी ट्रायंगल FCB। ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है भैया? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे मेरे लाल? तो भैया एकदम आसान है। सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल को जरा गौर से देखिए, थोड़ा गौर से देखिए। हमारा क्या है? तो भैया ABCD पैरेललोग्राम है, तो हमारा A बराबर एंगल C होगा। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल A है वो एंगल C के बराबर है। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। समझे कि नहीं समझे? सॉरी माफ करना।
अब आगे आओ, अब सेकंड देखो, चूंकि हमारा पैरेललोग्राम है तो ये हमारा एडी है, ये जो लाइन एडी है वो पैरेलल होता है इस लाइन के, ये दो लाइन हमारा पैरेलल होता है। तो अब जब पैरेलल होगा तो ये हमारा एई है, जो हमारा एई है वो भी तो बीसी के पैरेलल होगा। तो कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ई है वो एंगल इस एंगल बी के बराबर होगा। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? बोल मेरे लाल कह सकते कि नहीं कह सकते? एकदम कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते थे, आप ये भी कह सकते थे कि भैया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो बराबर हो सकता है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बात चमका कि नहीं चमका? यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा डी एंगल डी एफ ई है वो बराबर है एंगल सी एफ बी के। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? तो हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल सिमिलर हो गया, यानी ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ सी बी के। तो हम लोग कह सकते हैं, कि बाई सी पी एस टी क्या है भैया? बाई सी पी एस टी हम लोग ये कह सकते हैं कि बी ए डिवाइड बाई एफ सी हमारा बराबर हो जाएगा ए ई डिवाइड बाई सी बी के, या फिर इसी सी बी को आप बी सी बी लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ? तो भैया सी पी एस टी से हुआ। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बोलो समझे कि नहीं समझे? भैया क्वेश्चन एकदम आसान था, आपको बस जो प्रूफ करना था बी ए किस में है तो भैया बी ए है हमारा इसमें, और एफ सी किस में तो भैया एफ सी यहाँ पे दिख रहा है। ए ई कहाँ दिख रहा है तो भैया ऊपर वाले में, और बी सी कहाँ दिख नीचे वाले दिख रहा है। हमको दो ट्रायंगल दिखा, एक ट्रायंगल बी ए ई, एक ट्रायंगल क्या दिखा हमको? एफ सी बी। ये दो ट्रायंगल को हमको क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हुआ था हमारा सी पी एस टी से बी ए बाई एफ सी ए ई बाई सी पी के बराबर हो गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? भैया क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते बाबू इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखो बोल कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और एक ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है। बोलो दो ट्रायंगल दिखा, जिस दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाओ, तभी तो उसको सिमिलर प्रूफ करोगे। अब क्वेश्चन को पढ़ो, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, यानी एक मीडियन भी है, एक हमारा मीडियन भी है ए डी, और इसमें मीडियन कौन सा है हमारा? देखो तो मीडियन दिया होगा पी एम, यानी यहाँ पे पी एम मीडियन है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन। यानी आपको दे रहा है कि जो हमारा साइड ए बी है वो प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू के, उसके साथ जो हमारा बी सी है वो प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, और उसी के साथ जो आपका ए डी मीडियन है वो पी एम के बराबर है। जो हमारा ए डी मीडियन है वो पी एम से प्रोपोर्शनल है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी है और सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है। बोलो कैसे प्रूफ होगा? बोलिए मेरी जान कैसे प्रूफ होगा? बोलो मेरे बच्चा कैसे प्रूफ होगा? तो भैया एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा क्या है? ए डी क्या है? मीडियन है। क्या है भैया? ए डी हमारा एक मीडियन है। तो मीडियन का काम क्या करता है? तो भैया मीडियन है हमारा ये दोनों साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो हमारा बी डी बराबर डी सी हो सकता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी बी डी बराबर डी सी हो सकता है। अरे मेरी जान समझे कि नहीं समझे? क्या हो सकता है? बी डी बराबर डी सी हो सकता है। तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, दोनों को हाफ से डिवाइड कर दो, यानी हाफ ऑफ बी सी डिवाइड बाई हाफ ऑफ क्यू आर बराबर ए डी बाई पी एम। तो हमारा ये हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा? ये हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा? यानी बी सी का आधा, बी सी का आधा, बी सी का आधा, बी सी का आधा क्या हो जाएगा हमारा? बी डी। यानी हाफ ऑफ बी सी को हम बी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर क्या लिख सकते हैं? क्यू एम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो भैया ये तो एक ट्रायंगल का तीनों साइड हमारा प्रोपोर्शनल हो गया। यानी अगर आप गौर से देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, अगर आप ट्रायंगल ए बी डी को और ट्रायंगल पी क्यू एम को बाबू देख रहे हैं तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। तो क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा ए बी डी वो तो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। बोलो सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या कह सकते हैं कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो भैया सी पी एस टी। कैसे होगा? सी पी एस टी से
जब हमारा साइड प्रोपोर्शनल तो ट्रायंगल सिमिलर, तो क्या हमारा एंगल इक्वल नहीं होगा भैया? एंगल एकदम इक्वल हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, अब जो तुमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी को, उसको उठाओ और ट्रायंगल पी क्यू आर को उठाओ। दोनों में क्या हम देख रहे हैं कि हमारा जो ए बी है, जो हमारा ए बी बाई पी क्यू है, वो तो पहले से बराबर दिया हुआ है बी सी बाई क्यू आर के। ये तो पहले से बराबर दिया हुआ है बी सी बाई क्यू आर के। एक चीज़ हमको ये मिल गया, यानी साइड प्रोपोर्शनल में आ गया। दूसरा चीज़ क्या मिल गया? तो भैया एंगल बी जो है हमारा एंगल क्यू के बराबर है, यानी एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। कैसे हुआ? तो भैया साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो आपको ये चमका कि नहीं चमका? बोलो मजा आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। जब आपको साइड का रेशियो दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए डी बाई पी एम, तो जो हमारा बी सी दिख रहा है, चूंकि हमारा मीडियन है, चूंकि हमारा ए डी मीडियन दो इक्वल पार्ट में बांटता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। जब दोनों हमारे इक्वल पार्ट है तो कह सकते हैं कि हाफ ऑफ बी सी हमारा बी डी बनाएगा। हाफ ऑफ बी सी हमारा देखो बी डी बना लिया, और हाफ ऑफ क्यू आर हमारा क्यू एम बना लिया। जैसे ही बी डी यहाँ पे लिखें, जैसे ही हम यहाँ पे क्यू एम लिखे, तो हमको क्या दिख गया कि ये तो तीन गो साइड प्रोपोर्शनल हो गया। कौन? दोनों ट्रायंगल का। तो भैया ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, माफ करना, पी क्यू एम का। दोनों ट्रायंगल क्या हुआ हमारा? सिमिलर हुआ। जैसे ही दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हुआ बाबू, तो क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल बी है वो हमारा एंगल क्यू के बराबर होगा? जब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, जब दो साइड हमारा प्रोपोर्शनल में है, तो कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी, बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं बाबू मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे पूरा सिमिलरिटी को खत्म करते हैं, फिर चलेंगे बीपीटी पे। अब चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो समझो भैया ट्रायंगल आप अपने कब्जा में कर लिए। अब ट्रायंगल पे आपका पकड़ धीरे धीरे बनने लगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले बाबू इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। एक बार वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हाँ मानते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर जब आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे मेरे बाबू, तो उससे का फायदा होगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, या कि ऐसा क्या गलती है जो हम कर रहे हैं और ऐसा क्या गलती जिसे हमको नहीं करना चाहिए। जब आप ये सीखने लगेंगे ना कौन सा गलती हमको नहीं करना है, तब जाके आप ट्रायंगल में एकदम बेस्ट बनेंगे, तब जाके आप ट्रायंगल का हर एक क्वेश्चन बना पाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? सबसे पहले इस वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनाते हैं। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? देखिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सबसे पहला चीज आपको दिया हुआ है कि जो हमारा एंगल बी ए सी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, जो हमारा एंगल बी ए सी है इसका मान दिया हुआ है 90 डिग्री। उसका बोल रहा है जो ए डी है हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो ए डी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो बताओ बाबू, जब एंगल ए का ए डी बाइसेक्टर होगा तो क्या कह सकते हैं कि 45 डिग्री ये बनेगा और 45 डिग्री ये बनेगा। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। जब बाबू हमारा एंगल ए का जब ए डी बाइसेक्टर है, क्या है? ए डी हमारा बाइसेक्टर है, तो कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी बराबर एंगल डी ए सी हो जाएगा, जो इसका मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब एक बताओ इन ट्रायंगल, अब इन ट्रायंगल ए डी ई में हम क्या देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री है और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो क्या हमारा ये एंगल 45 डिग्री नहीं होगा? भैया एकदम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी ई बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी ई बराबर 45 डिग्री। अब जैसे ही ए डी ई 45 डिग्री आ गया मेरे लाल, तो आपको एक चीज़ देखने को मिल गया कि ये दोनों एंगल तो हमारा बराबर हो गया। क्या हो गया? ये दोनों एंगल बराबर हो गया। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड हमारा क्या होगा? बराबर होगा। बोलो बाबू कह सकते कि नहीं कह सकते? तो बाबू एकदम कह सकते हैं, आप एकदम कह सकते हैं कि दोनों साइड हमारा क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखो कि इफ एंगल डी बराबर एंगल ए, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा ए ई है वो बराबर हो जाएगा किसके? डी ई के। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। जब जैसे ही ए ई हमारा डी ई के बराबर हो गया तो बस बाबू यहीं पे रुक जाओ। अब ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो। क्या करो? अब ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो। कौन सा ट्रायंगल? कौन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है? तो भैया एकदम आसान है। ये छोटा वाला ट्रायंगल को पकड़ो और इस बड़ा वाला ट्रायंगल को पकड़ो, दोनों को सिमिलर प्रूफ करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो किस कौन कौन सा ट्रायंगल पकड़ना है?
हमको पकड़ना है ट्रेंगल DEC को, DEC को एंड ट्रेंगल BAC को, ट्रेंगल BAC को। दोनों ट्रेंगल को पकड़ो। जैसे ही दोनों ट्रेंगल को आप पकड़ेंगे तो सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन मिला, C कॉमन मिल गया, तो एंगल C बराबर एंगल C लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉमन है, और जब ये हमारा कॉमन है एंगल C बराबर एंगल C, और दूसरा आपको यहाँ पे एंगल 90 डिग्री मिल रहा है और एंगल A पे 90 डिग्री मिल रहा है, यानी कि हमारा एंगल E है और एंगल A, हमारा एंगल E है वो एंगल A के बराबर है, कितना 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेंगल है DEC और सिमिलर ट्रेंगल BAC के। तो जब DEC बराबर अरे सिमिलर हो जाएगा BAC के, तो हम ये कह सकते हैं कि DE डिवाइड बाई BA इज इक्वल टू EC डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू DC डिवाइड बाई BC। बोलो कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? तो भैया एकदम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये हो गया हमारा CPST से। कैसे? CPST से। दो ट्रेंगल हमारा सिमिलर हुआ तो हम कह सकते हैं कि CPST से हमारा साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। बोलो मेरी जान, साइड प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। बस अब जो आपको लेना है वो रखो, जो नहीं लेना उसको छोड़ दो। देखो आपको क्या चाहिए, आपको BA चाहिए, यानी AB चाहिए ना, AB। देखो AB हमको लेना है, AC हमको लेना है, DE हमको लेना है, यानी कहीं ना कहीं हमको ये पूरा पार्ट लेना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी DE इंटू AC बराबर यहाँ पे हो जाएगा BA इंटू CE, या फिर EC को आप CE भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो हमारा CE है, या फिर आप इसको EC कहो, ठीक है, इसको EC लिखो, इसको आप EC लिखो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम EC लिखते हैं। जो हमारा EC है तो इस EC को क्या लिख सकते हैं? तो भैया हम लिख सकते हैं कि AC और माइनस AE। बोलो नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC माइनस AE। इस EC को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? AC माइनस AE से। इधर तो हमारा BA है और इधर तो हमारा DE इंटू AC है। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब जो हमारा बाबू यहाँ पे आपको AC दिख रहा है मेरे लाल, यहाँ पे आपको AC दिख रहा है, यहाँ पे आपको AC दिख रहा है, माफ करना AE दिख रहा है। ये AE किसके बराबर है? ये AE किसके बराबर है? तो भैया DE के बराबर है। देखो यहाँ पे AE किसके बराबर है? तो भैया DE के बराबर है। तो क्या इस AE की जगह पे DE लिख सकते हैं? बोलो क्या इस AE की जगह पे, क्या इस AE के जगह पे हम DE लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बाबू। तो ये AC माइनस DE बन गया, गुणा कर दो BA से, और इधर हमारा किसके बराबर है? तो DE इंटू AC के बराबर है। बस दोनों को गुणा कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो DE इंटू AC बराबर ये हो जाएगा BA इंटू AC माइनस BA इंटू DE हो जाएगा। अब इस DE को इधर लेके आओ। जैसे ही DE को इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा DE इंटू AC प्लस, उधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस BA, माफ करना BA इंटू DE किसके बराबर हो जाएगा? BA इंटू AC के बराबर हो जाएगा। जरा गौर करना। अगर आप यहाँ से इस DE को कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ से DE को कॉमन ले लेंगे तो AC प्लस BA बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ पे क्या हमारा BA इंटू AC होगा कि नहीं होगा? यही तो आपको प्रूफ करना था। जरा ऊपर आँख उठा कर देखिए, जरा ऊपर आँख करके देखिए, क्या आपको यही तो प्रूफ करना था? क्या आपको यही तो प्रूफ करना था? बोलो समझे कि नहीं समझे? भैया क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम दे रहे हैं गारंटी कि 5 नंबर में आएगा। तो भैया 5 नंबर में आप कर सकते हो अपने मुट्ठी में, अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एंगल BAC 90 डिग्री है। चलो एंगल BAC 90 डिग्री मान लेते हैं। उसका क्वेश्चन में कह रहा है कि AD हमारा बाइसेक्टर है। चूंकि हमारा AD बाइसेक्टर हुआ तो BAD बराबर एंगल DAC होगा। ये दोनों एंगल इक्वल बटेगा, यानी 45 यानी ये 45 डिग्री हो गया। जैसे ही ये 45 डिग्री लिख लिए तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि जो एंगल D है वो 45 डिग्री होगा। जब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो दोनों साइड हमारा क्या होगा? बराबर होगा, यानी DE बराबर AC और DE बराबर AE, और DE बराबर AE कहाँ काम आ रहा है? वो लास्ट में हमारा काम आ रहा है। देखो तो हमारा AE बराबर DE लिख दिए। अब आओ ट्रेंगल में, ट्रेंगल DEC में और ट्रेंगल BAC में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एंगल C कॉमन है। देखो एंगल C दोनों में है तो एंगल C कॉमन हो गया, और एंगल E बराबर एंगल A है 90 डिग्री है। दो एंगल मिल गया हमको बराबर। जैसे दो एंगल मिला तो ट्रेंगल हमारा क्या हो गया? सिमिलर हो गया। जैसे ट्रेंगल हमारा सिमिलर होगा मेरी जान, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा साइड क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा, यानी DE बाई BA बराबर EC बाई EC।
बोलो बस कुछ नहीं, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC इंटू डी हो जाएगा, इधर हमारा BA इंटू EC हो जाएगा। इसी को हमको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि AC माइनस AE, देखो AC माइनस AE लिख दिए। अब इस AE को रिप्लेस कर दिए DE से, क्योंकि हमारा AE D के बराबर है, तो इस AC को रिप्लेस कर दिया DE से, तो AC माइनस हमारा DE हो गया। जैसे ही AC माइनस DE हुआ, दोनों को गुणा कर दिए तो BA इंटू AC बन गया, BA इंटू DE बन गया। इस जो D वाला पार्ट है इसको इधर लेके आए तो DE इंटू AC प्लस BA इंटू डी इक्वल टू BA इंटू AC बन गया। और यहाँ से क्या किया, DE को कॉमन ले लिए तो AC प्लस BA बन गया, इधर हमारा BA इंटू AC बन गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यानी 5 नंबर आपके मुट्ठी में आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसमें AD जो है हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, और उसके साथ AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है, एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। देखो जब क्वेश्चन हमारा टफ होता है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होता है, तो आपको सोचना भी स्टैंडर्ड लेवल पर पड़ता है। क्या पड़ता है, आपको सोचना भी स्टैंडर्ड लेवल में पड़ता है। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है चिंटू, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, इसको पकड़ो। आपको दिया हुआ है AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। क्या आप इसको, इस BD को इधर नहीं ला सकते हैं? क्या इस AD के सर को AD इंटू AD नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, BD इंटू DC लिख सकते हैं। अब कुछ मत करो, एक AD को उधर ले जाओ, इस BD को इधर लाओ, तो जैसे ही करेंगे AD बाई BD इज इक्वल टू DC बाई AD, तो आपको एक चीज़ चमकेगा दिमाग में, एक चीज़ दिखेगा आपको कि भैया ये तो AD डिवाइड बाई BD हो गया। अरे मेरे लाल, AD डिवाइड बाई BD हो गया, और दूसरा हमारा DC डिवाइड बाई AD हो गया। यानी कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है। यानी इन ट्रायंगल, देखो इस AD को रखना है किसके साथ, तो भैया ट्रायंगल BD के साथ रखना है। यानी इन ट्रायंगल AD इन ट्रायंगल BD बचा क्या, C बचा। क्या बचा, C बचा। तो हमारा जो AD है बाबू वो BD के बराबर होना चाहिए, और जो हमारा DC है वो AD के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पे C लगा दो, यहाँ पे A लिखा दो, यानी आपको मिलेगा दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ADC, एक ट्रायंगल BDA। बस दोनों में कंपेयर कर दो, बस अब दोनों में कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर करोगे, जल्दी बोलो कैसे कंपेयर करोगे। तो भैया ADC और BDA में सबसे पहले तो आपको ये रेशियो मिल गया। सबसे पहले इस रेशियो को लिखो कि AD डिवाइड बाई BD इज इक्वल टू DC डिवाइड बाई AD है। और जैसे ही रेशियो आपने लिख दिया तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि एंगल D पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। यानी दूसरा हमारा एंगल D बराबर एंगल D कितना जी, 90 डिग्री। कितना है बाबू, 90 डिग्री है। क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, ADC ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, BDA के। किसके बाबू, BDA के सिमिलर हो गया। अब कुछ मत करो, जैसे ही सिमिलर हो गया तो क्या सिमिलरिटी से कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल A है वो एंगल B के बराबर होगा। जो हमारा एंगल A है ये एंगल B के बराबर होगा। तो मान लेते हैं एंगल 1 है, तो इस हमारा B एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। यानी एंगल 1 बराबर एंगल B 1 मान लेते हैं। और कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल C है उस एंगल A के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं एंगल 2, यानी जो हमारा एंगल C है 2 ये इस एंगल के बराबर होगा 2। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। अब तो कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब सिंपल जाओ, इन ट्रायंगल ADC में एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। एंगल A का वैल्यू कितना है, तो भैया 1 है, प्लस एंगल D का वैल्यू कितना है, तो भैया 90 डिग्री है, प्लस एंगल C का वैल्यू कितना है, 2 है, बराबर 180 डिग्री। इस 90 को उधर भेजेंगे तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या आप लिख सकते हैं कि एंगल BAC बराबर 90 डिग्री। बोलो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। क्या आपको मजा आया कि नहीं आया, क्या आपके चेहरे पे स्माइल आ रहा है, चलो आप स्माइल कर दो यार, आप प्यारा सा स्माइल दे दो बाबू। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन हमारा एकदम आसान है। जो आपको गिवन है उसी को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जो गिवन है आपको AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC दिया हुआ था,
कुछ नहीं करना है मेरे चिंटू मेरे लाल, इस एडी को लिख सकते हैं एडी इंटू एडी, बीडी को बीडी इंटू डीसी लिख सकते हैं, बीडी को इधर लेके आओ एडी को उधर भेजो, जैसे बीडी इधर आएगा तो एडी बाई बीडी बराबर डीसी बाई एडी हो जाएगा। ये आपको मिल गया। जैसे ही आपको ये मिला तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए दो ट्रेंगल का बात कर रहा है, कौन कौन ट्रेंगल, तो एडीसी और ट्रेंगल बीडी। ये ट्रेंगल कैसे लिखेंगे, तो हमारा एडी है ये बीडी के बराबर होना चाहिए, यानी एडी और बीडी सेम लिखेंगे, और फिर हमारा डीसी हमारा किसके बराबर, एडी के बराबर, यहाँ पे ए लिख देंगे, ट्रेंगल एडीसी बन गया, ट्रेंगल बीडीए बन गया, हमको रेशियो मिल गया, हमको एक एंगल मिल गया, ट्रेंगल हमारा सिमिलर हो गया। जैसे ही ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो भाई क्या कर सकते हैं, सीपीएसटी से एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल 1, एंगल सी बराबर एंगल ए बराबर एंगल 2 मान सकते हैं। बस इन ट्रेंगल एडीसी में जाओ, एक एंगल 90 डिग्री है तो जो दोनों एंगल का सम 90 हो जाएगा, यानी एंगल बीएसी कितना है हमारा 90 डिग्री है। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका, क्या आपके चेहरे पे स्माइल आया कि नहीं आया। अब तो भैया आप लीजेंड हो गए, अब तो आप लीजेंड हो गए। जो बच्चे ये क्वेश्चन को समझ लिया भैया वो तो लीजेंड हो गया मैथ का, वो तो ट्रेंगल का लीजेंड हो गया। समझे कि नहीं समझे। हम